आपको हम बताएं, भागवत सभी लोग श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, ऋषि व्यास द्वारा रचित है। एक बार वो भी तमसा नदी के किनारे बड़े निराश अवसाद डिप्रेशन में टहल रहे थे। नारद मुनि आ गए, उनको देखे, बोलते हैं अरे आप दुखी हैं, परेशान हैं? तो हाँ नारद, मैं भी दुखी हूँ, परेशान हूँ, लगता है जीवन में कुछ मिसिंग है, कुछ छूट गया है। बोलते हैं अच्छा आपको ऐसा लगता है? आप तो सभी आर्ष ग्रंथों का आपने अनुवाद किया, वेद पुराण महाभारत सबको रचा, दुनिया में कैसे जीना चाहिए नियम बनाए, उपनियम बनाए, सारे नियम बनाए, और आप डिप्रेशन में हैं। व्यास ऋषि को नारद जी बड़े पूछते भी और थोड़ा उनको व्यंग्य भी करते हैं। बोलते क्या करें, उदासी जा नहीं रही, इतना मैंने पढ़ा लिखा, इतनी विद्वता है। भारद्वाज मुनि भी वही कह रहे हैं। व्यास मुनि को कहते हैं मुनिवर, आपने इतनी ज्ञान विज्ञान की बातें की, नियम उपनियम बनाए, कैसे संसार में जीना चाहिए, लेकिन आपने प्रेम की बातें नहीं कही, भगवत प्रेम की बातें आपने की। आप भगवत प्रेम की बात करिए तो आपका डिप्रेशन दूर होगा, तो आप निराशा से बाहर निकल पाएंगे। तब व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत की रचना की और अपने डिप्रेशन को दूर किया। वहीं यहाँ कहते हैं इतना तपस्या साधना के बाद भारद्वाज मुनि को साक्षात राम मिलते हैं, हजारों हजार साल अध्ययन अध्यापन तप साधना के बाद वो कहते हैं भगवत प्रेम की लालसा है। ऋषि के हृदय में राम को देख करके राम की भक्ति का उद्वेग होता है, तो कहते हैं आप मुझे भगवत प्रेम दीजिए, आप मुझे भगवत प्रेम दीजिए। भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ऋषि की दृष्टि की चर्चा कर रहे थे, अभी भगवान की दृष्टि की चर्चा हो रही है। भक्त बनना चाह रहे हैं ऋषि भारद्वाज, भक्ति करना चाह रहे हैं, भगवत प्रेम का अनुदान वरदान भगवान से मांग रहे हैं। सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा, विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य हैं। वे कहते हैं बहुत सारे लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, लेकिन अब वो कुछ और पाना चाहते हैं। बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ब्रह्म ज्ञान तो हो जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ खालीपन रहता है, उसकी लालसा बनी रहती है, कुछ और पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? तो भगवत प्रेम पाना चाहते हैं। कौन कर रहे हैं? विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य सतीश चंद्र मुखर्जी। जो साधना का आध्यात्मिक आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्रेम नहीं है। भगवान को देखा, भगवान के दर्शनों का साकार फल मिला, तो तीर्थराज में रहने का शुभ फल मिला कि भगवान मिल गए भारद्वाज मुनि को। लेकिन भारद्वाज मुनि ऐसा कहते कि ये प्रयागराज की महिमा है, आज मेरा तीर्थवास, आज मेरा कल्पवास, सब कुछ सफल हो गया राम, आप जो मिल गए तो सब कुछ सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ पूरा हो गया। सचमुच ऋषि भारद्वाज को प्रयागराज ने भगवान दिया। प्रयागराज में रहने पर ऋषि भारद्वाज को भगवान मिले, भगवान को दिया, साधना के फल के रूप में उन्हें भगवत दर्शन कराया। सोचिए, ज्ञान के शिखर पर होकर के, ऋषित्व के चरम पर होकर के भारद्वाज ऋषि को भी लगता है कुछ कमी है। महर्षि व्यास की तरह ज्ञान तो मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, मोक्ष के अधिकारी हो गए, पर अभी भगवत प्रेम बाकी है, भगवत प्रेम बाकी है। इस कमी को, इस कसर को सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। प्रभु बस यह भगवत प्रेम छूट न पाए, यही वरदान दीजिए, छूटे नहीं। ऋषि की साधना का फल है भगवत प्रेम, ऋषि की तपस्या का फल है भगवत भक्ति।